यहाँ पे आ गया हमारा डिनर। हम रात को खा रहे मक्की की रोटी, सरसों का साग, मक्खन और एक टुकड़ा पनीर। ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा प्रोटीन हो जाएगा, है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सबको सलाम नमस्ते। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये मैं कार्तिक का जैकेट पहन कर आ गई हूँ, फौजियों वाला। मैं सुबह सुबह छत पे आई थी एक्चुअली ना, तो छत पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इसलिए मैं छत पे आई थी। तो मैंने कार्तिक का जैकेट भी पहन लिया। इसकी जैकेट में ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने पहना हुआ है। तो अभी मैं सोकर उठी थी, फिर मैं छत पर घूमने आई थी। फिर मुझे ध्यान आया कि क्यों ना जब मैं उठी गई हूँ तो मुझे साथ के साथ शूट कर लेना चाहिए। फिर आप लोग भी बोलते हो कि कितने आप व्लॉग नहीं बनाते हो, कितने दिन के बाद आपका व्लॉग आता है। तो मैंने सोचा चलो भाई शुरू करते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह तो ठंड होती है, तो अभी मैं उठ के आई हूँ। अभी कार्तिक सो रहा है, अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा ब्रश व्रश करूँगी और कॉफ़ी पीऊँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हम आ गए छत पर और देखो गाइस, इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है। नहीं ज़्यादा गर्म है हमारी कॉफ़ी, हॉट हॉट कॉफ़ी। ये सो ही गाइस, वेलकम बैक। और अभी मैं कॉफ़ी लेकर आई हूँ छत पर। तो कॉफ़ी पीकर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। जैसे कि सर्दियों के टाइम में ना एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो अभी 8 बज चुके हैं, बहुत ही प्यारी धूप है। तो सुबह ना ठंडी हवा चलती है, इसलिए मैं कैप लगा के आई हूँ, वरना मुझे छत पर आना मन है। मम्मी भी और कार्तिक भी सब गुस्सा करने लगते हैं कि बिना कैप लगाए छत पे नहीं जाना, क्योंकि ठंडी हवा चलती है, फिर ठंड लग जाती है और सर में दर्द होने लग जाता है। तो आप भी जब भी सर्दियों में बाहर निकलते हो तो कैप लगा के ज़रूर जाना। सो चीयर्स गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे कड़क कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं कड़क पीती हूँ, कड़क। वैसे मैं टी कभी पीती नहीं हूँ, मतलब मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ मैं। चाय तो मुझे मम्मी के साथ आदत पड़ गई, बैठते बैठते। टीचर्स जितने होते हैं ना, उनको चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए बनाते बनाते मैं खुद भी पीने लग गई थी चाय, लेकिन मैंने छोड़ दिया चाय। मैं कॉफ़ी पीती हूँ, जैसे आपने ज़्यादातर देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में भी। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और आप अच्छा कर सको और थकावट ना हो। पर खाली चाय और कॉफ़ी ना ले, उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे खा लिया है, ये थोड़े से बच गए थे मेरे पॉकेट में है, तो मैं ये सुबह सुबह खा ले रही हूँ। और ये खाने के बाद मैं फिर एक्सरसाइज लगाऊंगी, ताकि थोड़ी सी जान आ जाए। तो सुबह सुबह खाली पेट में चाय कॉफ़ी मत पीना, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेना, बिस्किट्स भी ले सकते हैं। मैं सारे पिस्ते ही लेके आई हूँ, मुझे पिस्ते बहुत अच्छे लगते हैं। एक गिर गया, एक एक करके खाती हूँ वरना सारे ही गिर जाएंगे। पिस्ते का कलर ना इस फ्लावर से मैच हो रहा है, देखना ठीक है। ये देखना और ये देखना, है ना, लग रहा है कि इसका ही बीज हो। दिख रहा है? ये देखो एक जैसे कलर आ रहे हैं। जैसे बच गए बस थोड़े से। ये देखो मेरे हाथ में ना छाला पड़ गया, बस थोड़े से रह गए और
मैं रोज सुबह अपने झूले पे बैठती हूँ, मजा आता है। थोड़ी देर के बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज लगाएंगे। तो मैं उतार देती हूँ कैप को, क्योंकि एक्सरसाइज लगाते वक्त ना फिर गर्मी आ जाती है। अभी मैंने कल के व्लॉग में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि पता नहीं किसका आएगा अच्छा आंसर और सही आंसर, तो मैं उसको पिन करके रखने वाली हूँ। एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नहाएंगे धोएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ। और हाँ, अभी मुंह पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ पानी से मैंने फेस को वॉश किया है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरा आ गया फिर से सरसों का साग, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पे है थोड़ी सी पनीर भुर्जी, और यहाँ पे है 2 चपातीज। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें खूब सारा देसी घी मम्मी ने डाल दिया, कहते और मोटी हो जा मोटी हो जा। बड़ी बन गई मेरी। सुबह इस कार्तिक चला गया ऑफिस और मैं आ गई हूँ धूप में। तो अभी मैं पी रही हूँ दूध। अब ब्रेकफास्ट के बाद मैं दूध पीती हूँ, तो दूध पी के मैं ना देखती हूँ कोई काम वाम है तो, वरना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। शीशे वाले ग्लास में ना बहुत कम दूध आता है, स्टील वाले में भर के पूरा आधा लीटर से कम ही आता होगा, थोड़ा सा कम। इतने में ना 1.5 गिलास अगर दूध होता है ना, फिर वो आधा लीटर होता है। अगर 3 गिलास है इस गिलास से तो वो 1 लीटर होता है, मैंने नाप के देखा है। गाइस, अभी हम कपड़े धो रहे हैं। अभी कपड़े ऊपर सुखाने के लिए धूप में रख कर आई हूँ और जा रही हूँ मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि इस वक्त मम्मी थोड़ी सी चाय पीते हैं, तो चाय बनाने जा रही हूँ। 1 बजने वाला है अभी। हमारी चाय बन रही है मम्मी के लिए। ला 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 ला। तो यहाँ पे हमारी चाय बनकर तैयार है। चाय के साथ है मुरमुरे के लड्डू। तो चलो, ये लड्डू होममेड है, ये मेरी मम्मी ने बनाए थे। इसकी रेसिपी मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। देखो ये कप कितनी अच्छी है ना, छोटी सी है। मैं चाय इसलिए भी नहीं पीती ना, क्योंकि मेरी जीभ जल जाती है। ये मुरमुरे के लड्डू, आवाज आ रही है?
फ्रेंड्स, हम लंच में बना रहे हैं नमकीन सेवियां। तो इसमें हमने अभी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हम इसको वैसे ही रोस्ट कर रहे हैं, ऑयल नहीं, घी नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, मैंने खाई है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसको हमने रोस्ट करके बाहर निकाल लिया है और अब हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, आप ऑयल घी कुछ भी डाल सकते हो। सब्जियां डालेंगे तो इसमें प्याज हमने डाल दिया है। प्याज जब भुन जाए तो इसमें हम गाजर डाल देंगे। आपके पास कोई भी हरी सब्जी हो तो आप वो भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो और कैप्सिकम भी डाल सकते हो। अब इसमें हमने सेमिया डाल दिया है। हमने सेमिया डाल के थोड़ा सा सब्जी के साथ, गाजर और प्याज के साथ भून रहे हैं हम। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। नमक, लाल मिर्च, इसमें पानी डाल के चलाएंगे और कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हो जाएगा ना। देखो हमारा सेमिया बन के तैयार हो गया, पक चुका है ना। सो गाइस, यहाँ पे आ गया हमारा लंच और देखो हमारे सेमिया कितने अच्छे बने हैं। चाहे तो ऊपर से इसमें घी डाल सकते हो। तो इसमें ना मैं मक्खन डाल के खाऊंगी, हर चीज में मैं मक्खन डाल डाल के खाती हूँ। कैमरे को ऐसे रख के फिर खाना पड़ता है, एक हाथ से शूट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो गाइस, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है, ट्राई करके देखना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो हाय गाइस, वेलकम बैक। और सारा काम निपटाने के बाद सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। पूरा दिन का मैंने आज शूट किया है। सुबह के 6 बजे से मैं उठी थी, मैंने तब से शूट किया है। और मैंने सोचा आज आपसे मैं फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। और जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ डेली हार्ड वर्क करने की, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्लॉग आपको दे सकूँ। मैं कपड़े देखने के लिए आई थी छत पे कि सूखे कि नहीं। अभी थोड़े से सूखे हैं और जैसे अभी हवा ठंडी चल रही है तो इतनी जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। गर्मियों में तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, क्रिसमस किस लिए मनाया जाता है। तो जिसका भी आंसर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पिन करूँगी। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, जिसका आंसर मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं पिन कर दूँगी। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, मुझे लगता है इसको डिटेल में जानने के लिए हमें क्रिसमस तक का वेट करना पड़ेगा। तो क्रिसमस तक का वेट करना, हम इसको और अच्छे से जानेंगे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। और मम्मी तो अभी भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अभी ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए हैं, लेकिन मैं छत पे आई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। पता है क्या गाइस, रूम में बैठ के ना, एक तो आजकल लाइट नहीं रहती है और रूम वैसे भी अंधेरा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग अगर हो कमरे में बैठ के अच्छा लगता है। वैसे भी धूप में सर्दियों में ज़्यादा बैठना चाहिए, अच्छा लगता है, विटामिन डी मिलता है हमें। सो गाइज, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाली हूँ। तो कितने लोग हैं जो फ्लाइंग बीस्ट सर को जानते हैं। तो फ्लाइंग बीस्ट सर हैं जो वो हमारे घर के पास आए हुए हैं और हमारे घर से ना मुश्किल से 8 से 10 मिनट का रास्ता है जहाँ पे वो आए हुए हैं। जहाँ पे वो बता रहे थे कि यहाँ पे ना एक किसान भवन है। तो मैंने उनके ब्लॉग में देखा ना, वो बच्चों को कह रहे थे कि सुबह 7:30 बजे मैं आऊँगा खेलने। और किसान भवन है जो हमारे घर से मुश्किल से 8 से 10 मिनट की दूरी पर है। तो मैंने कार्तिक को बताया कि कार्तिक चले क्या मिलने सर से, तो कार्तिक कह रहा नहीं रहने दे। मतलब कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती कि वो हमारे घर के पास आए हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो उनसे मिल सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। उनकी दोनों गुड़िया भी है, रशी और पीहू, और रितु मैम भी है और गौरव सर भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे घर के पास आए हुए हैं। आई होप हमारा जो शहर है पंचकुला उनको बहुत ही अच्छा लगे।
तो अच्छा ही लगेगा। ऑफ कोर्स यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वो अपने किसी दोस्त की शादी में आए हुए हैं, तो आई होप कि वो अच्छे से एंजॉय कर पाए, है ना, उनकी जर्नी बहुत अच्छी हो। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो हमारे घर के पास आए हुए हैं। जो ये बिल्डिंग है ना, जो ये बड़ी वाली बिल्डिंग है, उसके साथ और भी फ्लैट्स है, बहुत ही बड़े बड़े हैं। उसके वहाँ से रास्ता जाएगा उधर को, और मुश्किल से 8 से 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही व्लॉग ले आऊँ। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों की वजह से, वरना मुझे क्या है, मैं तो छोड़ देती हूँ, बीच बीच में आराम करती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता ना फिर। तो इसलिए मैं, आप पूछते हो कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते, फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो मोटिवेट करो मुझे भी, ताकि मैं डेली डेली व्लॉग लेकर आऊँ। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।